तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक पहाड़ी गांव में, जहां चारों ओर घने जंगल और ऊंचे पहाड़ फैले हुए थे, वहां कमला नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। कमला बहुत गरीब थी और उसका शरीर भी कमजोर था। उसके पास मंदिर जाने के लिए पैसे नहीं थे, न ही वह लंबे समय तक खड़ी होकर पूजा कर सकती थी। लेकिन उसका हृदय भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा से भरा था। कमला श्रावण मास को बहुत पवित्र मानती थी। वह देखती थी कि कैसे गांव के अन्य लोग कांवड़ यात्रा पर जाते थे, मंदिरों में भीड़ लगाते थे और बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे। कमला मन ही मन सोचती, क्या मेरी यह मौन भक्ति भगवान शिव तक पहुंचेगी? क्या वे मेरी जैसी गरीब और कमजोर भक्त की पुकार सुनेंगे? उसे लगता था कि उसकी भक्ति अधूरी है, क्योंकि वह बाहरी रूप से कुछ भी भव्य नहीं कर सकती थी। वह अक्सर अपने घर के आंगन में बैठी रहती, पास के जंगल से आने वाली हवा को महसूस करती और सोचती, क्या भगवान सचमुच मुझे यहाँ देखते होंगे? क्या वे मेरी इस छोटी सी उपस्थिति को महसूस करते होंगे? उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था, एक इच्छा कि वह भी भगवान के करीब आ सके, उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके, ठीक वैसे ही जैसे मंदिर में भक्त महसूस करते थे। उसे लगता था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भव्यता और दिखावे की जरूरत होती है। श्रावण का अंतिम सोमवार था। गांव के सभी लोग मंदिर जा रहे थे या कांवड़ यात्रा पर निकल रहे थे। कमला अपने घर में अकेली थी। वह उदास थी, क्योंकि वह इस पवित्र दिन पर भगवान शिव की पूजा नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करने लगी। उसने कोई मंत्र नहीं बोला, कोई अनुष्ठान नहीं किया, बस अपने हृदय से भगवान को याद किया। तभी उसे अपने पास एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई। ये बेलपत्र और धतूरे की खुशबू थी, जो भगवान शिव को प्रिय थी। कमला ने अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि उसके आंगन में, जहां कोई पौधा नहीं था, वहां अचानक एक छोटा सा बेलपत्र का पौधा उगाया था और उस पर कुछ धतूर के फूल भी खिले हुए थे। कमला चकित रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कमला ने धीरे से उस बेलपत्र के पौधे को छुआ। उसे लगा कि वह केवल एक पौधा नहीं छू रही, बल्कि वह स्वयं भगवान शिव को छू रही है। उसने बेलपत्र और धतूरे के फूल तोड़े, उन्हें अपने हृदय से लगाया और फिर अपने घर के छोटे से मंदिर में भगवान शिव की तस्वीर के सामने रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करने लगी, अपनी मौन भक्ति को अर्पित करने लगी। उसने महसूस किया कि वह केवल भगवान की तस्वीर को नहीं देख रही, बल्कि वह भगवान की साक्षात उपस्थिति को महसूस कर रही है। उसे लगा कि उसके छोटे से घर में एक अद्भुत शक्ति और दिव्यता फैल गई है और भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। उसे लगा कि उसकी सेवा अब पहले से कहीं अधिक पूर्ण हो गई है, क्योंकि वह अब उसे अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने हृदय से कर रही थी। तभी उसे अपने पास एक शांत आवाज सुनाई दी, बेटी, तुम्हारी मौन भक्ति ही मुझे सबसे प्रिय है। तुम्हें बड़े बड़े अनुष्ठानों या भव्य चढ़ावों की जरूरत नहीं है। मुझे तो केवल हृदय का प्रेम और सच्ची भावना चाहिए। आवाज ने आगे कहा, तुमने सोचा कि तुम मेरी सेवा नहीं कर पा रही हो? नहीं बेटा, जब तुम अपने हृदय को खोलते हो, तो तुम श्रावण की हर बूंद में, हर हरे पत्ते में, हर फूल में मेरी उपस्थिति महसूस कर सकते हो। जब तुम अपने मन में मुझे याद करते हो, तो तुम मेरी ही पूजा करते हो। तुम्हारा ये छोटा सा घर ही मेरा सबसे बड़ा मंदिर है। कमला की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई समझ के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा बाहरी दिखावे में भगवान को खोजा था, लेकिन भगवान तो उसके सामने ही थे, एक छोटे से पौधे में और उसकी अपनी मौन भक्ति में। उसे समझ आया कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। उस दिन से कमला का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब कभी अपनी गरीबी या कमजोरी को लेकर शिकायत नहीं करती थी।
उसे पता था कि भगवान हर पल उसके साथ हैं, हर उस पौधे में जो वह लगाती है, हर उस हवा में जो वह महसूस करती है। वह अब केवल एक बूढ़ी महिला नहीं थी, बल्कि वह मौन भक्ति वाली कमला के नाम से जानी जाने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसके आंगन में उगे बेलपत्र के पौधे को देखने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए भी। कमला उन्हें अपनी सरल भाषा में बताती कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं और कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और प्रेम में होती है। कमला ने अपनी बाकी जिंदगी श्रावण के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी अपने अकेलेपन को लेकर शिकायत नहीं करती थी। उसे पता था कि श्रावण हर पल उसके साथ है, हर उस बारिश की बूंद में, हर उस हरे पत्ते में, हर उस गीत में जो वह गाती थी। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्ची खुशी किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और प्रकृति के साथ जुड़ने में होती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे श्रावण हर पल मौजूद है, चाहे कोई उसे देखे या न देखे, चाहे कोई उसे सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। गांव में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने जीवन के प्रति प्रेम की भावना। सालों बीतते गए, कमला और भी बूढ़ी हो गई। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर श्रावण में अपने आंगन में आती, बारिश में नाचती और सावन के गीत गाती। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक श्रावण की शाम, जब बारिश की बूंदें उसके आंगन में गिर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, कमला अपने आंगन के बीच में बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल बारिश की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह श्रावण का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि प्रकृति स्वयं उसके पास आकर खड़ी हो गई है और उसे अपने आलिंगन में ले रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि कमला अपने आंगन में शांत लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में बेलपत्र का एक छोटा सा पत्ता था, जो बारिश की बूंदों से चमक रहा था। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में कमला के प्रति छोटी ही गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि कमला ने उन्हें न केवल श्रावण का आनंद लेना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब गांव में कोई बच्चा श्रावण में बारिश में नाचता है, तो उसे कमला की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि श्रावण की सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर मिलती है, और प्रकृति का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने कर्म करता है। और कमला का जीवन हमेशा के लिए गांव की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा आनंद तब आता है जब हृदय में विश्वास का बीज बोया जाता है और उसे दूसरों के साथ साझा किया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।